की शुरुआत बड़ी खबर के साथ आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद हिंसा पर बोले हैं साजिद रशीदी। सड़कों पर विरोध करना गलत है, साजिद रशीदी कह रहे हैं। कुछ लोग विरोध के नाम पर भड़का रहे हैं, भड़काने वाले सिर्फ हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं। तो देखिए मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई है वक्फ कानून को लेकर, उस पर अब साजिद रशीदी ने बोला है, बयान सामने आया है। मुस्लिम स्कॉलर है साजिद रशीदी। सड़कों पर विरोध करना गलत है, उन्होंने ये कहा है। उन्होंने कहा है कि इसकी आड़ में कई लोग ऐसे हैं जो भड़का रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। कुछ लोग विरोध के नाम पर भड़का रहे हैं, कहना है साजिद रशीदी का। जिस दिन से ये बिल पास हुआ मैं उसी दिन से चिल्ला रहा हूँ कि सड़कों पर आना, इस बिल को लेकर मुखालफत सड़कों पर करना ये उचित नहीं है। इसका नतीजा यही निकलेगा, लोग मरेंगे, उनके खिलाफ FIR होंगी, हिंदू मुसलमान नफरत फैलेगी, कोई इधर जाएगा कोई उधर जाएगा, यकीनी तौर पर ये सब होगा। ये जो हमारे जो कह रहे हैं कि हम इसके विरोध में काम कर रहे हैं, वक्फ बिल नहीं होना चाहिए, ये लोग जानबूझकर हिंसा भड़काना चाहते हैं, हिंसा भड़काना चाहते हैं। ये तो वक्फ कानून बनने के बाद मजहबी ठेकेदार और खास सियासी तबका बौखलाया हुआ है। लगातार मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। अब कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने 1 घंटे वाली धमकी दे दी है। पहले 15 मिनट, फिर 5 मिनट और अब 1 घंटे वाली धमकी क्यों? क्या देश के कानून और संविधान पर विपक्ष को भरोसा नहीं है? रिपोर्ट देखिए। गांधी के खिलाफ इस कानून को फाड़ता हूं। मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। 15 मिनट ऐसा ज़र्ब है जो अभी भी नहीं भर सका। अकबरुद्दीन ओवैसी का 15 मिनट वाला भड़काऊ बयान तो आपको याद ही होगा। अकबरुद्दीन ने मुस्लिमों की ताकत को लेकर 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने के लिए कहा था। देश की सियासत में 15 मिनट वाला शोर जमकर सुनाई दिया था। बड़े भाई भी वक्त वक्त पर इसे भुनाते रहे हैं, लेकिन अब वक्फ कानून पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने 1 घंटे वाली धमकी दे दी है। सुनिए आप। दुआ करिए कि हम लोग आ जाएं। समंदर में तूफान बहुत है और जब तूफान हो तो तूफान का सामना बड़ा जहाज करता है, कश्तियां नहीं कर पाती। और ये वादा आपसे करना चाहता हूं कि जिस दिन आ जाएंगे उस दिन घंटे भर के अंदर इसका इलाज भी करना जानते हैं हम। कांग्रेस नेता इमरान मसूद का ये बयान उस कानून के खिलाफ है जो पूरे संवैधानिक तरीके से लाया गया है। कोशिश मुसलमानों को भड़काने और उकसाने की है और इसके पीछे का मकसद समझना मुश्किल नहीं है। आखिर वोट बैंक जरूरी है। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, मस्जिद नहीं होगी तो नमाज कहां पढ़ोगे? कब्रिस्तान नहीं होगे तो दफनाए कहां जाओगे? ईदगाह की तो बात ही छोड़ दीजिए। वक्फ कानून के नाम पर जमकर भड़कावे की राजनीति हो रही है। मोदी विरोध और वोट बैंक की रोटी सेकने के लिए इमरान मसूद ही नहीं, ओवैसी से लेकर महमूद मदनी तक मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोकतंत्र है, ये राजशाही नहीं है। आप लोग खड़े बराबर नहीं हो गए, आप लोग ही आओगे। जिस दिन हम सत्ता में आएंगे 1 घंटे के अंदर इसको उखाड़ के फेंक देंगे। ये सब इसलिए लाया जा रहा है ताकि मुसलमानों के रिलीजियस प्रॉपर्टीज को और उस धर्म के जो प्रॉपर्टीज है उसको उनसे छीन लिया जाए। लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं। और जो कुर्बानी देनी पड़े, पहले भी दी गई है, आजादी से पहले भी कुर्बानियां दी। अगर लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, सब्र करना पड़ेगा सब्र भी करेंगे और कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल पर पहले लोकसभा में मुहर लगी, फिर राज्यसभा में बिल पास हुआ और राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ कानून बना। अब सवाल है कि जब कानून संवैधानिक तरीके से बना है तो फिर इसमें असंवैधानिक क्या है? और जो इसे ना मानने और फाड़ कर फेंकने की बात कर रहे हैं, उन्हें अमित शाह ने सदन में ही जवाब दे दिया है। क्या धमकाना चाहते हो भाई?
संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। भड़काऊ बयान से लेकर नफरती ज्ञान, वक्फ कानून को मुद्दा बनाया गया। मोदी विरोधी गैंग पूरी तरह से एक्टिव है और इसके पीछे का मकसद सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अलग अलग जगह से हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक आगरा से जुड़े हुए हैं, सुमित झा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बिजनौर से। विवेक, आपके पास आते हुए देखिए किस तरीके से वक्फ कानून को लेकर सियासत लगातार हो रही है, किस तरीके से भड़काऊ बयानबाजी दी जाती है, धमकी दी जाती है। पहले 15 मिनट, 5 मिनट और अब 1 घंटे की धमकी दी जा रही है। क्या हो रहा है कि भारत के संविधान पर भरोसा नहीं है विपक्षी पार्टियों को? देखिए, 100 बात की एक बात है, जो भी ये मसूद हैं, मदनी हैं या फिर ओवैसी हैं, जो कुछ भी कह लें, एक बात तो तय है कि जो अमित शाह ने कह दिया कि अगर कानून बन गया तो आप उसे कैसे नहीं मान सकते, संविधान की बात को दरकिनार करने की बात आप कैसे कह सकते हैं, एक बड़ा सवाल इन्होंने कह दिया। और समझदार जो लोग होते हैं उनको इशारा काफी होता है। ऐसे में कौन भड़का रहा है? अगर मुस्लिम गुटों की बात करें, धर्म गुरुओं की बात करें, मौलानाओं की बात करें, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि भाई कहीं से भी। और हमें ये बताइए कि जो ये मौलाना है जो कि खुद कह रहे हैं कि नहीं हम इसे मानने को तैयार नहीं है, तो क्या कभी जाकर के उस बस्ती में जो कि गरीब मुसलमान है, पासबानदा मुसलमान है, क्या उनको जाकर समझाया उन्होंने कि इस कानून के बिंदु क्या है? लेकिन हाँ, नहीं मानना है तो नहीं मानना है। तो विरोध की जो राजनीति है वो साफ तौर पर दिखती है। और हालांकि ये जरूर वो कह रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में और भी प्रदर्शन होंगे, हम अपनी बात को किस तरीके से मनवाएंगे, या फिर जो प्रदर्शन का आकार होगा, जो प्रारूप होगा वो क्या होगा। लेकिन ये कहना कि 15 मिनट दे दीजिए, कभी 60 मिनट दे दीजिए, कभी 1 घंटे दे दीजिए, तो इस देश में कानून नाम की चीज है। और एक बार अगर कुछ कानून अगर बन गया तो केंद्रीय गृह मंत्री ने जो इशारा कर दिया है वो साफ शब्दों में कह दिया है कि कैसे नहीं मानना होगा। इस देश का कानून है और कानून ऐसा थोड़ी है कि सड़कों पर बना था। ये सदन में दोनों जगह पर बहस हुई, लोकसभा में बहस हुई, राज्यसभा में बहस हुई, और वक्फ कानून को लेकर के जो बातें हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं। इसमें इफ और बट की कोई जगह नहीं होती है। लेकिन इतना तय है कि जो मसूद कह रहे हैं या फिर मदनी कह रहे हैं, हमने 8 घंटे का समय दिया है और अगर विपक्ष की ओर से ये मांग की जाती है कि समय बढ़ाया जाए तो बढ़ाएंगे भी। समय बाकायदा बढ़ाया भी गया था, उसके बाद भी इस बिल को जल्दबाजी में पास कराने और कानून बनाने की बात विपक्ष की ओर से कही जा रही है और अब लोगों को भड़काया जा रहा है। सुमित भी हमारे साथ बिजनौर से जुड़े, वापस लौटेंगे उनके पास। लेकिन बता दें आपको कि एक बार फिर वो बयान सुना देते हैं कि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख महमूद मदनी वक्फ को लेकर कैसे लोगों को भड़का रहे हैं। ये मुसलमान सबसे बड़ा हमला है, ये मुसलमानों पर इतना बड़ा हमला है। और ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आज लड़ाई मुसलमान सिर्फ तुम्हारी नहीं है। ये हमला असल मानों में अगर किसी पर है तो ये असल हमला इस्लाम के ऊपर है। आपसे कहना चाहता हूं कि जिस दिन सरकार में आएंगे 1 घंटे के अंदर इसको जो कानून बना करके लाए हो हम इसको ठीक करने का काम कर रहे हैं। लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं। और जो कुर्बानी देनी पड़े पहले भी दी गई है, आजादी से पहले भी कुर्बानियां दी। अगर लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, सब्र करना पड़ेगा सब्र भी करेंगे और कर रहे हैं। और बिजनौर से सुमित भी हमारे साथ जुड़े, आगरा से विवेक जानकारी दे रहे हैं। सुमित, लगातार हम देख रहे हैं सहारनपुर से लेकर हैदराबाद तक लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है और साथ में पश्चिम बंगाल से लेकर कई राज्यों के अलग अलग जिले जल रहे हैं। लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जो अपने फायदे की बात कह रहे हैं वो देश का नुकसान कर रहे हैं।